पढ़ेंगे कंप्यूटर्स। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है। तो देखो कंप्यूटर के बारे में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, शुरुआती स्टेज जिसे बेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हमें भी पता है, आप बिल्कुल नहीं जानते हो कंप्यूटर के बारे में, तो हम शुरुआत से करेंगे, एडवांस ना लेके। तो देखो कंप्यूटर एक क्या है? एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि आपको देखा, मैंने बोल दिया आपसे कंप्यूटर को स्टार्ट करो, ऐसे आप बोल रहे हो हिंदी में सर पहले पावर बटन को ऑन करेंगे, तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल। आप जो मुझे बता रहे हो उसे क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल, मतलब थ्योरी, सिद्धांतिक। लेकिन मैंने बोला प्रैक्टिकल करके बताओ। आप कंप्यूटर के अंदर मतलब बेड के पास कंप्यूटर के आपने मुझे स्टार्ट करके बता दिया, ये देखो सर मैंने स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर, इसे बोलेंगे प्रैक्टिकल। क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल। आपसे बोला मैंने कि कंप्यूटर खोलो अपना, ओपन करो, उसके अंदर क्या एमएस वर्ड खोलो और वहां पे क्या लिख के बताओ, एप्लीकेशन लिख के बताओ। वो क्या हुआ? आपने मुझे करके दे दिया कंप्यूटर के अंदर, तो ये क्या हुआ? प्रैक्टिकल। क्या हुआ? और इसी चीज को आप क्या बता रहे हो मेरे को कि सर एप्लीकेशन लिखना है, सबसे पहले हम कंप्यूटर को ओपन करेंगे, ओपन होने के बाद क्या होता है, हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। क्या करेंगे? एमएस वर्ड ओपन करेंगे। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद क्या करेंगे? हम एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये जो आपने मुझे बोला है, आपने मुझे बोला है और एज आपने क्या लिख भी दिया किसी कागज पेन में, जैसे नोटबुक लाते हो ना, उसमें आपने लिख दिया, तो उसका मतलब है आपने क्या? थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक है, इसे वो करेंगे थ्योरेटिकल। और प्रैक्टिकल का मतलब सर आपने ना लिखा है ना पढ़ा है, आपने तो डायरेक्ट हमें क्या प्रैक्टिकल करके बता दिया। क्या करके बता दिया? आपको एज मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? कंप्यूटर के बारे में कोई भी चीज पढ़ाता हूँ, आपने बोला नहीं आया समझ में सर, सभी बोलो नहीं आया समझ में, तो इसका मतलब है कि आप तो सर थ्योरी पढ़ा रहे हो। आप हमें बताओ, कंप्यूटर में करके बताओ कि ये कैसे ओपन होता है, कैसे काम करता है, इसे बोलेंगे प्रैक्टिकल। तो क्या बोलेंगे? लेकिन होता क्या है कि प्रैक्टिकल करने से पहले ना आपको ना थ्योरी पढ़नी पड़ती है। थ्योरी का मतलब यही होता है ना, मेरी बात समझो, कि कोई भी चीज हुई, आज जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या बताया जाता है कि ये आपकी मम्मी है, ये पापा, ऐसे समझो मेरी बात को, किसी चीज को ऐसे थोड़ी ना वो खुद जान जाता है, नहीं आपको बताना पड़ता है ना। ऐसे आपको प्रैक्टिकल वाली चीज भी आप इसको बोल रहे हो, नहीं हम प्रैक्टिकली दौड़ना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। आप क्या करते हो? बच्ची की उंगली पकड़ते हो, चलना सिखाते हो, ये वो प्रैक्टिकल हुआ। और आपको उसको बैठ के बोले चलने को ऐसे बोलते हैं, पहले तू खड़ा हो, फिर धीरे धीरे पाँव को डाला, ऐसे बोलते हैं थ्योरेटिकल। ये तो थ्योरेटिकल हुआ। प्रैक्टिकल ऐसे क्या हुआ? आपने उंगली पकड़ी और उसको चलना सिखा दिया। तो देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले आपको थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ता है। आपको पता तो लगे कंप्यूटर है क्या है सर, क्या कौन सा बटन होता है कंप्यूटर के अंदर, बहुत सारे बटन होते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, कीबोर्ड के अंदर, तो इनकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। और आपसे डायरेक्टली मैं बोलूं कि देखो मैं तो देखो काम करता हूं, तो मैं तो फटाफट कर लेता हूं काम को, लेकिन आप देखते रह जाते हो कि सर आप तो बहुत जल्दी काम कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो यही समझाने के लिए क्या कंप्यूटर पढ़ाई जाती है, थ्योरी में पढ़ाई जाती है कि देखो इस बटन का ये यूज होता है, ये ऐसे काम करता है, यही थ्योरी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर को पढ़ने से पहले हम क्या थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? देखो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का मतलब ही होता होगा कोई ना कोई। देखो दुनिया के अंदर जो भी चीज आई है ना, उसका कुछ ना कुछ पर्पज है, उद्देश्य है ना। ऐसे नहीं, जो भी है कंप्यूटर को किसी ने बनाया है, वो भी वैज्ञानिक है, उसको उसने बनाया है वैज्ञानिक ने। तो उसको ऐसे नहीं कि रात में सो रहा है, उसको वो आ गया सपना और उसने कंप्यूटर बना दिया, नहीं। हर चीज का मतलब होता है। क्या होता है? मतलब होता है। हर चीज का मतलब आप भी देखोगे सर कंप्यूटर COMPUTER, तो हर चीज का एक एक मीनिंग है ना। सी का भी मतलब है, O का भी मतलब है, M का भी मतलब है, E का भी मतलब है, R का भी मतलब है। ऐसे एक एक चीज का भी अर्थ है। ऐसे नहीं कि इसको सपना आया कि इसने कुछ भी नाम रख दिया। अपन जैसे बच्चा जन्म लेता है तो हम नाम, जैसे कई बार पहले होता था ना, क्या होता था कि उसके ऐसे नाम रखते थे जैसा वो लगता था, नहीं समझे मेरी बात, ऐसा रखते थे ना नाम देख, क्यों? क्योंकि उसके कर्मों के आधार पर, मतलब ऐसे कि ये छोटा है तो छोटू नाम रख दिया, बड़ा है तो जो भी है ऐसे रखते ना। तो ऐसे ये क्या कंप्यूटर भी उसने ऐसे रखा कि ऐसे तो आप देखते हो सर कंप्यूटर का नाम कुछ और क्यों नहीं रखा, उसने फैन क्यों नहीं रखा, उसने कंप्यूटर क्यों रखा? तो उसने कंप्यूटर इसलिए रखा, कंप्यूटर के पहले एनालिसिस की होगी, मतलब उसके बारे में उसने जाना होगा कि हम बेनिफिशियरी रहेगा कंप्यूटर नाम, तो इसको रख देते, और इसका एक एक का मतलब है। तो पहली बात, तो सबसे पहली बात आती है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। कंप्यूटर की देखो, किसी चीज को पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। क्या होता है? डेफिनेशन का मतलब परिभाषा। परिभाषा से मतलब ये होता है उस चीज के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। आपको ऐसे मैंने बोल दिया फैन, आप फैन की डेफिनेशन बताओ। सर
फैन, फैन तो सर हवा देने के काम आता है। आपके दिमाग में क्यों आया ये? क्योंकि ये ना रोजाना काम में आती है चीजें, इसलिए आपने बता दिया कि सर फैन, आपने बोलू नहीं गाड़ी चलाने के काम आता है फैन, आप यस या नो? आपका आंसर नो ही रहेगा ना सर। क्यों सर? फैन तो हवा देता है सर, यही होता है, ऐसे यही होना डेफिनेशन। तो देखो कंप्यूटर की पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की? कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब समझे क्या है? बताओ। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब देखो बिजली से चलने वाली है ना, बताओ। चलती है बिजली से, कुछ और से चलती है क्या? बताओ। पवन चक्की से चलती हो, कहीं और से चलती हो, ऐसे चलती है ना बिजली से। आप ऐसे क्या, आप कंप्यूटर रखा है आपने, सबसे पहले कहा लाइट का बोर्ड देखोगे अपने आसपास, देखो आपका मोबाइल चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या करते हो आप? पावर देते हो उसमें, चार्जिंग तो करते हो। पावर देने का मतलब लाइट प्रोवाइड करते हो उसमें विद्युत धारा, समझे ना? तो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसलिए हमने क्या बोल दिया, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे पहली लाइन एक सेंटेंस हो गया। आपसे पूछे सबसे पहले कि कंप्यूटर की डेफिनेशन बताओ। देखो शुरुआती स्टेज यहीं से होती है कंप्यूटर की, कि ऐसा आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो क्या? आपने बोला कि सर जानता तो कि बताओ, चलो कंप्यूटर की डेफिनेशन बताओ। तो आपने बोला सर कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? आप बोलो संग में, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक। आपको पता लग गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे कहते हैं? तो बिजली से चलती है। आपके कहीं भी हो सकता है, आपका फैन भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, आपके घर की मिक्सी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, लाइट से चलती है। डिवाइस मतलब युक्ति, उपकरण, ऐसे। फिर आता है देखो कंप्यूटर क्या है? ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। क्या बना है? एक ग्रीक भाषा है, आपकी जैसे लैंग्वेज है उर्दू, फारसी, इंग्लिश, हिंदी, कैसे ना, तो ऐसे ही कंप्यूटर क्या है? ग्रीक, वो सॉरी क्या है? भाषा है ग्रीक। क्या है? जिस कंप्यूटर क्या है? एक ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। क्या बना है? कंप्यूट, COMPUTE, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना का मतलब कैलकुलेशन करना। क्या? कैलकुलेशन, बोलो ना आप। कैलकुलेशन का मतलब आपसे बोला मैंने 1 + 1 करके बताओ, आपने ऐसे किसी ने वैसे बोल दिया, किसी ने कैलकुलेटर से यूज कर दिया, तो वो गणना ही तो किया आपने। आपको मैंने बड़ी वाली कैलकुलेशन दे दी तो आपने कैलकुलेटर खोला, मोबाइल का लगा दिया, तो इसे बोलते हैं गणना। क्या वास्तविकता में कंप्यूटर गणना करने के काम आता है क्या? मुझे आप बताओ, क्या लोग कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर यूज करते क्या? बताओ करते क्या? एक दुकानदार है परचून की, आप सब जानते हो दुकानदार, उसका कंप्यूटर होता है, जबकि उसको काम तो गणना करने का होता है। आप जैसे माल सामान लाते हो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, 1000-1500 को माल हो, वो कंप्यूटर लेके बैठता है कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए? बताओ, कैलकुलेटर लेता है ना। तो सर फिर कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी? गणना करने का काम करता है तो आप कैलकुलेटर यूज कर लो ना, कंप्यूटर क्यों ले लो? कैलकुलेटर सर 200-250 रुपए में आ जाएगा, कंप्यूटर आएगा 1500-16,000 रुपए में, मत लो, आप तो कैलकुलेटर से कर लो। तो एज आपका कंप्यूटर कैलकुलेटर का मतलब एज गणना करने का ही काम नहीं करता, इसको स्टोरेज करने का भी कार्य करता है। स्टोरेज का मतलब जानते हो? भंडारण करना, मतलब उसको संरक्षित करना। आप अपने पढ़ते हो कहीं भी कंपटीशन की कोचिंग में, 11th 12th जहां भी पढ़े हो, नोटबुक बनाते हो, इसका मतलब क्या होता है कि बाद में रिवाइज करने के लिए। सर ने तो पढ़ा दिया, सर बार बार थोड़ी पढ़ाएंगे एक टॉपिक को, आप लिख लेते हो। सर ने बोला कि आपको जो मैं फलाना लेसन है आपको कल पूछूंगा, आप नोटबुक को खोलते हो, लेसन खोलते हो, तुरंत पढ़ने लग जाते हो। ऐसे क्या हुआ? आप यदि देखो किसी ने स्टूडेंट ने नहीं लिखा और वो क्या बोलता कि सर ने याद करने के लिए बोल दिया, अब मैं किसमें से याद करूं, तो ये रहता है ना उसका डाउट। तो वो क्या होता है, उसने संरक्षित करके नहीं रखा, उसने स्टोरेज नहीं किया, उसने नोटबुक नहीं बनाई, तो कहां से याद करेगा? जिसने नोटबुक बनाई उसको फायदा हुआ ना, बताओ। तो इसी प्रकार क्या करता है कंप्यूटर? आपने देखा, आपके मोबाइल देखो, आप अपनी फोटो को, आप अपने मोबाइल में फोटो होती है तो कभी भी देख सकते हो ना, और यदि है ही नहीं मोबाइल में तो फिर क्या लगा सकते हो डीपी किसी की? व्हाट्सएप नहीं लगाएंगे, है ही नहीं हमारे मोबाइल में, तो खींच के लाओ। तो इसका मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करता है? गणना करने के साथ क्या है? स्टोरेज करने का भी कार्य करता है। क्या कार्य करता है? आपका देखो मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि जो आपके सामने रखे हुए हैं कंप्यूटर, बात समझना। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि सर आपसे मैंने बोल दिया ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है, आपने बोला नहीं सर ये तो एलईडी है, ये कंप्यूटर है, क्या इसको हम कंप्यूटर नहीं बना सकते? क्या बताओ मेरे को, बना सकते हैं सर? ये एलईडी तो सबके अंदर है, कंप्यूटर के अंदर, इसके अंदर माउस जोड़ दो सर, ये भी कंप्यूटर बन जाएगा। नहीं बनेगा क्या? आपका जो मोबाइल है वो भी कंप्यूटर नहीं है क्या? है क्या? मोबाइल से आप कुछ काम नहीं कर सकते? ऐसे ऐसे काम है, आप कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़े, आप मोबाइल से कर सकते हो काम।
बहुत सारी चीजें आ गई ना आजकल, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। आप देखते हो, आप किसी फॉर्म भरते हो वैकेंसी का, गवर्नमेंट की वैकेंसी का, लोग देखते हैं आपने बोला कि तूने भर दिया फॉर्म अपने दोस्त से कि हाँ भर दिया, अरे किससे भरा, मैं तो मोबाइल से भर दिया। जबकि देखते हैं फॉर्म भरने के लिए मोस्टली जरूरत क्या पड़ती है, कंप्यूटर की पड़ती है ना, ये मित्र क्या, लेकिन लोग मोबाइल से ही भर रहे हैं फॉर्म, कंप्यूटर का काम कर रहा है ना। बताओ मेरे यस या नो तो बोलो कम से कम, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि किसी चीज के बारे में बताओ, ओनली यस या नो पड़ता है ना। तो कंप्यूटर भी आप, वो मोबाइल भी आपका क्या है। तो देखो मेरी बात सुनो, नाम से मत जाओ, डेफिनेशन से जाओ। कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना एवं गणना करने के साथ स्टोरेज करने का भी कार्य करता है। क्या करता है, ये डेफिनेशन होगी कंप्यूटर। क्या होगी, कठिन है क्या बताओ। कोई चीज भी शिद्दत से पढ़ते हो ना तो वो चीज आसान हो जाती है। इसको मैंने रटा नहीं है, आप मैंने एनालिसिस किया है किसी के बारे में कि वास्तविकता में होता क्या है। मैं देखो आपके यहाँ पढ़ाने आया हूँ तो क्या रट के आया हूँ, नहीं। देखो चीजें ऐसी पढ़ो कि हम कभी भी हमसे सोते सोते भी पूछ ले कंप्यूटर का डेफिनेशन बता, आप सोते सोते बता सकते हो। तो ऐसे क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या करती है, गणना करने का काम, और गणना करने के साथ क्या करती है, स्टोरेज करने का भी काम करता है। लेकिन सर आपका जो घर का कैलकुलेटर है ना, वो नहीं करता स्टोरेज, करता क्या बताओ। आपने देखो 1+1 किया, ओके कर दिया, हटा दिया, वो कैंसिल कर दिया, देख सकते हो क्या 1+1। लेकिन आप यही काम कंप्यूटर के अंदर करते और एक बार सेव कर देते फाइल को, फिर दोबारा कभी भी खोल सकते हो। एक बार सेव की हुई फाइल को आप फोटो अपना सेव कर देते हो, दोबारा नहीं देख सकते हो क्या, मल्टीपल टाइम आपकी इच्छा हो जब देखो आप उसको लगा के रखो, बस दिन भर हटेगा ही नहीं। ऐसे क्या हुआ, स्टोरेज करने का भी कार्य करता है ना आपका। तो यही उसकी डेफिनेशन है, क्या है, यही डेफिनेशन है। अब आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की आप मीनिंग बताओगे पहले, सबसे पहले क्या होती है कंप्यूटर की मीनिंग। मीनिंग का मतलब जैसे आपका नाम का मैंने मीनिंग बोला, क्या होती है बताओ कंप्यूटर की मीनिंग बोलो। COMPUTER। तो इसका भी मतलब होता है, क्या होता है, जैसे आपने देखा है हर चीज की वो होती है फुल फॉर्म, होती है ना फुल फॉर्म। फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक एक चीज का अलग अलग नहीं। देखो सबसे पहले आती है आपकी सी, क्या आती है सी। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है कॉमनली, क्या आता है COMMONNY, कॉमनली। सी का मतलब क्या है, कॉमनली। और कॉमनली का मतलब क्या होता है, सामान्यीकरण। कॉमन आपने देखते हो कि सर मेरे को घर पे एक रूम लेना है, मतलब पढ़ने के लिए, तो आप बताओ क्या क्या जरूरत पड़ेगी, नेसेसरी चीज क्या है। सर रूम लेने के लिए सर एक गर्मी चल रही है, फैन तो चाहिएगा, क्या घर खाना बनाने के लिए गैस तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ये जनरल चीज है ना, तो इसको वही तो बोलेंगे C फॉर कॉमनली, वही कॉमनली है ये जनरली, ओके। C फॉर क्या है, कॉमनली। फिर C के बाद क्या आता है, O। O का मतलब है क्या, ऑपरेटिंग, क्या है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब समझो क्या होता है। ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है, आपने देखा किसी चीज को ऑपरेट करना, मैंने बोला हर चीज के देखते हो आप, आपने देखा है जो कंप्यूटर से काम करता है ना, किसी डिपार्टमेंट वो कंप्यूटर से संबंधित काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, सर उसके पास जाओ कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, वह काम करके देखा आपको। तो ऑपरेटर मतलब उस चीज के बारे में क्या, कंप्यूटर के बारे में क्या ऑपरेट कर रहा है, चीजों को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। देखो हालांकि देखो ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में आगे पढ़ोगे आप, एक बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर चलता नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपने देखा नाम विंडो, विंडो सुना है नाम, मेरी तो विंडो उड़ गई सर, मेरा काम ही नहीं कर रहा काम कंप्यूटर, ऐसे सुना है ना विंडो। आप तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत होते हैं, लेकिन विंडो से आगे आज तक हम बढ़े ही नहीं। विंडो बहुत मतलब सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, लाइनेक्स होता है, मैक होता है, ओएस होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप जानते नहीं हो। विंडो को इसलिए जानते हो क्योंकि नॉर्मली कंप्यूटर में विंडो ही डली होती है। तो विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है। क्या करता है, इसी प्रकार वो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है ना, वो कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है, मतलब कंप्यूटर को चला रहा है, आपको काम को कर रहा है आपके, वो तो वो ऑपरेटर हुआ। आपने हर चीज का ऑपरेटर बना सकते हो ना। आपने देखा आपका काम बहुत सारा हो गया, आप एक कंपनी के क्या हो, मालिक, क्या हो, कंपनी के मालिक। तो कंपनी के मालिक के लिए क्या पड़ेगी, एक बिजली सॉरी एक बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। बिजली बिल्डिंग के अंदर क्या, लाइट की भी जरूरत पड़ेगी। लाइट इतनी सारी है कि समझ में नहीं आ रहा हमें तो, लेकिन आपने एक ऑपरेटर रख दिया उसके लिए भी कि भैया तू बिजली का कार्य कर, कोई भी समस्या आएगी बिजली से संबंधित काम में करेगा, तो वो उस चीज का ऑपरेटर हो गया। तो हर चीज का ऑपरेटर बना सकते हैं। तो क्या है कंप्यूटर, क्या है एक ऑपरेटिव, मतलब मैंने बोल दिया ओ के अंदर उसने डिफाइन कर दिया कि कंप्यूटर क्या है, ऑपरेटर का भी कार्य करता है ना, तो उसने बोल दिया ऑपरेटिंग। तो C4 क्या है, कॉमनली। O4 क्या है, ऑपरेटिंग। फिर M4 क्या है,
मशीन। एम फोर क्या है? एम फोर क्या है? मशीन को मतलब क्या बोलोगे? सर ये मशीन, सर आपका कंप्यूटर मशीन ही तो है एक, मशीन से मतलब नहीं समझे। आपने देखा सर हमारे यहाँ एक मशीन रखी हुई है, किसकी? अरे वो सर पहले गाने चलते थे टेप रिकॉर्डर, वो वाली मशीन रखी हुई है। तो मशीन किसी डिवाइस का नाम है। क्या है? किसी डिवाइस का नाम मशीन है। देखो कंप्यूटर भी मशीन है ना एक, तो वही चीज है मशीन। मशीन को क्या डेफिनेशन दूं मैं? वही मशीन। ओके, फिर आता है एम के बाद क्या आता है? पी। पी आता है ना, तो पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पर्टिकुलर। क्या होता है? क्या होता है? पर्टिकुलर। इसका डेफिनेशन आगे हम देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, आप समझ नहीं पाओगे। तो पी के बाद क्या आता है? टी। क्या आता है? क्या आता है? टी का मतलब क्या होता है? कुछ सोचो माइंड में, इतनी बताई मैं। हाँ और बताओ। देखो इसके मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सही बताओ, लेकिन कोशिश तो करो। देखो कंप्यूटर से संबंधित ही बोला है इसमें, शब्द टाइपिंग और कोई नहीं बोला। बताओ आ रहा है कोई? मैडम आ रहा है क्या? T4 टीच, यही तो है। देखो T4 क्या है? क्या है? तो T4 टीचिंग हो गया। आगे क्या है टी के बाद? एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन का मतलब शिक्षा। देखो कंप्यूटर का मतलब क्या है? आप देखो, आप पढ़ने आ रहे हो क्या? ऐसे बताओ मेरे को, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऐसा काम करता हो उसको शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं, उसको जरूरत है कि कंप्यूटर की? बताओ, मेरी बात सुनो। देखो ये पढ़ाई से संबंधित है ना, शिक्षा से संबंधित है, तो वही है ई फॉर एजुकेशन। क्या है? और आर बचा अपना लास्ट का। क्या बचा है? आर का मतलब होता है रिसर्च। क्या है? रिसर्च का मतलब जानते हो? जैसे आपने देखा है कि इस चीज पे रिसर्च चल रही है हमारी, मतलब काम चल रहा है। आपने देखा कि कोई भी चीज हुई, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है उसका, मतलब किसी चीज के बारे में जानना। एजे आप देखते हो कि जैसे एनालिसिस होता है ना, कि मैंने बोला कि सर मैं व्हाट्सएप बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक दूसरा व्हाट्सएप बनाऊंगा दुनिया के अंदर, मैं बनाऊंगा कोई, तो मैं क्या करूंगा? पहले उस पर रिसर्च करूंगा। क्या करूंगा? कैसा होना चाहिए मेरा व्हाट्सएप, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, वही रिसर्च। देखो कंप्यूटर के अंदर हर बार रिसर्च होती रहती है। आपने अपना मोबाइल देखा क्या? हर बार अपडेट होता है, हर 2 महीने में 3 महीने में नए नए अपडेशन आते हैं, तो वही रिसर्च ही होती है। देखो मैं फाइनली व्हाट्सएप बना लूंगा ना, एक दिन आपके बीच में लॉन्च कर दूंगा, तो उससे पहले जो मैंने काम किया ना, वो मेरी रिसर्च हुई। क्या हुआ? जो मैंने 2 महीने पहले आपको अभी लॉन्च किया आज के दिन, तो उससे पहले जब भी काम किया होगा ना, वही रिसर्च है। रिसर्च का मतलब होता है उस चीज के ऊपर डेडिकेटेड काम करना। मैंने आपने देखा है, आप देखो कोई भी काम करो, आप कच्चा माल खरीद के लाए हो, क्या कच्चा माल खरीद के लाए और उसको बना रहे हो, कोई भी कारीगर हो, कुछ भी हो, जो उस प्रोसेस को बनाता है, मार्केट से देखता है कि नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ये नहीं यहाँ लगाएंगे, हम यहाँ नहीं लगाएंगे, तो वो रिसर्च करता है इसके पीछे, नहीं ऐसा होना चाहिए आपका, ऐसा। उसी चीज को आप क्या बोलोगे? रिसर्च। क्या बोलोगे? आप देखते नहीं हो कि सर पहले ना फेसबुक के अंदर क्या ये वाली चीज यहाँ पे आती थी, अब यहाँ से हटा के उन्होंने यहाँ रख दी है। आपने देखा व्हाट्सएप कितना आगे बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? सारी चीजें चेंज हो गई है व्हाट्सएप के अंदर। पहले जैसा व्हाट्सएप थोड़ी रहा हमारा, उसके अंदर चैनल भी बना दिया है उसने। आपकी जो ट्रांसफर करने की है ना, मनी ट्रांसफर कर सकते हो आप व्हाट्सएप के थ्रू, पता नहीं आपको? आप जैसे फोन पे से पेमेंट करते हो ना, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ऐसी फैसिलिटी क्यों? उसने पहले रिसर्च की है, तब उसने क्या ये फीचर दिया आपके लोगों को। तो रिसर्च का मतलब होता है क्या? किसी चीज के ऊपर काम करना। तो कंप्यूटर के हमेशा रिसर्च होती रहती है। क्या होती है? रिसर्च होती है। तो आप शुरू से बताओगे मेरे को एक एक। C4 क्या है? C4 ओके। O4 बताओगे? बोलो पहले तो ये बताओ आप में क्या खा रहे हो? ओके। O4 बताओ। चलो आप बताओ भैया, कोशिश करो और बताओ। O4 ऑपरेटिंग। M4 P4 P के बाद T4 T के बाद E क्या? आगे रिसर्च। इतनी डेफिनेशन ज्यादा कठिन तो क्या आगे क्या है, वो क्या है, क्या है? देखो U4 है, यूज मतलब USE क्या है? यूज, उपयोग। इसका मतलब क्या होता है? यूज का मतलब आप देखते नहीं, उपयोग। आपने बोला कि सर मैंने ये यूज कर ली, ये चीजें इसका उपयोग कर लिया है, तो यू का मतलब क्या है? यूज फॉर। यूज USED F4 यूज फॉर है ना।
तो आप बता सकते हो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ऐसी मुझे याद थी, मैंने बता दिया आपको। तो आप बता सकते हो ना। एक तो मैंने क्या पढ़ाई है आपको, कंप्यूटर की डेफिनेशन, और क्या पढ़ाया है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ओके, देखो अब आते हैं अपन, आपने डेफिनेशन पढ़ ली और कंप्यूटर की फुल फॉर्म पढ़ ली। जो आपने बताई ना उसको क्या बोलेंगे आप, कंप्यूटर की फुल फॉर्म। आज ये आपसे पूछ लिया कोई घर जाती, बताओ कंप्यूटर की फुल फॉर्म, आप बता सकते हो ना। हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, एक तो कंप्यूटर की डेफिनेशन और एक कंप्यूटर की फुल फॉर्म। आगे पढ़ेंगे हम क्या, बताओ क्या पढ़े, मैं बताऊंगा आपको। आगे हम पढ़ेंगे कि देखो आपका कंप्यूटर है, क्या है कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं एज ए बेसिकली, मतलब ऐसे नहीं एडवांस वाले, आपको बेसिकली। आपसे मैंने बोल दिया कि आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट सिखाई जा रही है और सब अपना अपना कंप्यूटर ले आओ, नहीं हो तो ले आओ और है तो काम करो। तो उसके लिए एक मतलब जरूरत के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट जरूरी है, मतलब आप जो कंप्यूटर के अंदर देखते हो ना जो डिवाइस लगी हुई है, जैसे आपका कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, और ये सामने आपकी एलईडी लग रही है जिसे बोलते हो मॉनिटर। क्या है मॉनिटर, है वो आप जानते हो क्या, आपके सामने जो स्क्रीन होती है वो आपको दिखाती है, दिखाने का कार्य करती है। बोलो तो सही कुछ, उसके माध्यम से तो करते हो आप। देखो हर चीज का अलग अलग यूज होता है। क्या होता है, आप इतने सारे स्टूडेंट हो, क्या हर चीज में कोई ना कोई चीज में आप परफेक्ट होंगे, कोई गाना गाने में, कोई डांस करने में, कोई पढ़ाने में, कोई किसी हर चीज की रुचि होती है, अलग अलग होती है सबकी। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर क्या है, बहुत सारे डिवाइस है, सबका अलग अलग यूज है। कि सर सामने जो मॉनिटर होता है ना, वो हमें क्या करता है, वो आउटपुट प्रदान करने का कार्य करता है। आपने देखा सर, हमने कुछ भी टाइप किया कंप्यूटर के अंदर, वो हमें दिखाने का कार्य तो करता है। बताओ मेरी बात सही है कि नहीं, दिखाने का कार्य करता है ना आपका मॉनिटर, तो उसे मॉनिटर बोले। आपको पता है कि मॉनिटर ही बोलते हैं उसे, कुछ और भी बोलते हैं कैसे, बताओ। आपके सामने जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, देखो पीछे मुड़ के देखो, लैब में लगी हुई है, देखो पीछे मुड़ के देखो सर, आप देखो सर, और आपको पता तो लगे, देखो पीछे लैब में, ये क्या है, मॉनिटर है आपकी, क्या है ये भी मॉनिटर है। आज मैं कुछ भी लिखूं इसके अंदर कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से, तो कहां दिखाई देगा, मॉनिटर के अंदर दिखाई देगा। आपको मैंने बोल दिया कि बताओ कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर क्या होता है, तो आप बता तो सकते हो। आप बताओ, मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल कराऊं तो आपको समझ में आएगा। आप जानते ही नहीं मॉनिटर किसे कहते हो। तो मॉनिटर क्या होता है, जो हमें आउटपुट प्रदान करने का कार्य करता है ना, मतलब हमें कुछ दिखाने का कार्य करता है, डिस्प्ले करने का, प्रदर्शन करने का कार्य करता है। क्या करता है, डिस्प्ले करने का, प्रदर्शन करने का, दिखाने का। बहुत सारी डेफिनेशन है, आप काफी बोल सकते हो, आपको जानते हो तो वह आपका क्या है, मॉनिटर। अब मेरी बात आती है, मॉनिटर के बाद क्या आती है, और चीजों की क्या जरूरत पड़ती है। आपको कुछ भी लिखना है कंप्यूटर के अंदर, क्या लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो क्या इसके माध्यम से लिख सकते हो क्या, बताओ। तो क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, कीबोर्ड की। क्या पड़ेगी, और कीबोर्ड के अंदर क्या होती है, की होती है, क्या होती है, की, बटन, उन्हीं को बोलेंगे बटन। बहुत सारी की होती है, सबका अलग अलग यूज होता है। तो कीबोर्ड क्या करता है, आपको डाटा एंटर करने का कार्य करता है। आप कुछ भी लिखते हो वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, और किसके माध्यम से शो होता है, मॉनिटर के माध्यम से। तो कीबोर्ड क्या है, क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, तो मेरी बात सुनो, इनपुट आपके घर के 2 दरवाजे हैं, एक तो प्रवेश करने का और एक निकलने का। तो जो आपका प्रवेश करने का है तो उसे बोलेंगे इनपुट डोर, और बाहर निकलना आउटडोर। बस यही तो बोला है मैंने। कंप्यूटर के अंदर आपको जो भी कुछ भी लिखना है, आपने देखो ए लिखा कीबोर्ड के माध्यम से, आपको डिस्प्ले के अंदर, इसके अंदर ए शो हो गया। क्या हो गया, तो आपने क्या देखा, कीबोर्ड के माध्यम से तो आपने क्या इनपुट दिया, और दूसरी डिवाइस के माध्यम से हमें दिखाई दिया। तो आप बता नहीं सकते क्या कि सर कीबोर्ड तो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, और जो हमें दिखा रहा है इसी चीज को, वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया, क्या मैंने इसके माध्यम से इनपुट दिया, क्या ये लिखा क्या इस पे कहीं पे, तो बताओ। तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है ना, आपको क्लियर हो गया ना कि ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ये तो पक्का हो गया सर, श्योर है हम, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस क्या है, जिसके माध्यम से हम क्या इनपुट देने का कार्य करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो हमारी क्या इनपुट डिवाइस। अब आप मुझे बताओगे कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हो सकती है। मैंने देखो डेफिनेशन बता दिया आपको, आप खुद बताओ कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हो सकती है, किन किन के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे सकते हैं। खुद सोचो माइंड में, और आप देखो खूब यूज करते हो। आप ऐसे नहीं हो, मोबाइल को इतना चलाते हो कि शायद कोई नहीं चलाता हो। तो आप बताओ कौन कौन किस चीज के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे सकते हो। नहीं यार, चलो देखो आपने इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन सुन ली। क्या
कंप्यूटर के अंदर हमें कुछ भी डाटा एंटर करना है। डाटा का मतलब क्या होता है? डाटा का मतलब आपका देखो आपकी फाइल हो सकती है, इमेज हो सकती है, आपके वीडियो हो सकता है, आपका गाना हो सकता है, आपका टेक्स्ट डाटा हो सकता है, आपकी पीडीएफ फाइल हो सकती है, वही डाटा है। इन सबको मिला के हमने एक नाम दे दिया, क्या? डाटा। आप नहीं देखते सर मेरा डाटा खराब हो गया, ऐसे ही बोलते हो ना, डेली खूब यूज लेते हो नाम डाटा, लेकिन जानते नहीं डाटा क्या होता है, नहीं जानते हो ना। तो डाटा का मतलब ये होता है कि डाटा किसी रूप में हो सकता है आप क्या, जैसे भगवान है, भगवान शिव भगवान भी है, विष्णु भगवान भी है, भोलेनाथ, यही है ना सब। तो सबका नाम क्या है? भगवान। भगवान के अंदर सभी आ गई। तो इसी प्रकार डाटा के अंदर आपका कौन, आपका देखो वीडियो भी हो सकती है, आपकी पिक्चर वाली, आपका गाना भी हो सकता है, आपकी पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, आपके फोटो भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? डाटा। किसके अंदर है? डाटा के अंदर। हमने सबका एक ही नाम दे दिया, क्या? हमने नहीं दिया, उसी ने दिया जिसने बनाया है कंप्यूटर, उसी ने दिया, मैंने नहीं दिया, है ना। तो उसको क्या बोल दिया मैंने? डाटा बोल दिया। तो देखो डाटा है, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी हमें डाटा इनपुट करना है तो किस डिवाइस के माध्यम से करेंगे? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। एग्जांपल में लिख देंगे सर कीबोर्ड, और क्या है इनपुट डिवाइस? स्कैनर। स्कैनर जानते हो, आप देखते हो, आप कई बार जाते हो शॉपिंग मॉल में खरीदने, तो वो क्या करता है? स्कैनर क्या करता है? एक बारकोड होता है, उसके ऊपर वो स्कैनर ले जाता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर में उसकी क्या रेट आ जाती है? क्या आ जाती है? उसको समझ नहीं आ रही कंप्यूटर को, जो उसने रेट लिख दी, इसको उससे पहले मैंने एंटर किया होगा, उसने एंटर किया होगा उसकी डेट, तो इसके माध्यम से उसकी क्या रेट आ जाती है। तो स्कैन क्या होता है? स्कैनर क्या करता है कार्य? हेलो, क्या करता है स्कैनर काम? स्कैनर काम करता है आपके जो डाटा है ना, वो कंप्यूटर के अंदर क्या इनपुट करने का कार्य करता है। देखो कीबोर्ड की भी डेफिनेशन सेम हुई और स्कैनर की भी डेफिनेशन सेम, दोनों कार्य करते हैं क्या? इनपुट लेने का कार्य करते हैं। इनपुट ही तो लेते हैं, बात समझो, इनपुट ही तो लेते हो। तो बस आपका स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, आगे और भी एग्जांपल है बहुत सारे इनपुट डिवाइस, अभी इतना समझो। फिर आती है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का क्या है डेफिनेशन बताओ? ऐसी डिवाइस जो हमें क्या करती है? कंप्यूटर से आउटपुट देने का कार्य करती है। कंप्यूटर से अब कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस मैंने बता दिया है आपको, बताओ। एक तो आपकी यही है मॉनिटर, मॉनिटर दिखाती है और आप खूब सुनते हो, शादी ब्याह में जाते हो, गाने सुनते हो, किसके माध्यम से सुनते हो? स्पीकर के माध्यम से। स्पीकर ही होते हैं डीजे के अंदर, डीजे तो उसका पूरा रूप है, स्पीकर एक है। तो स्पीकर क्या करता है? गाने को आपको क्या सुनाई देता है ना, क्या करता है? गाने को किसके कंप्यूटर के अंदर आपने क्या मोबाइल लगाया है, मोबाइल के अंदर गाना चला दिया और वो कीबोर्ड स्पीकर के माध्यम से आपको सुना दिया, तो क्या आपको आउटपुट के रूप में दिया ना। बताओ मेरी बात, स्पीकर है कि नहीं आउटपुट डिवाइस का काम? आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है ना स्पीकर। अब मैं बोलूं आपका माइक कौन सा है? माइक आप कुछ भी बोलते हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉलर माइक लगाता हूँ पढ़ाने के लिए, वो क्या करता है कॉलर माइक? जो मैं शब्द बोलता हूँ माइक के अंदर जाते हैं, माइक के द्वारा कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, स्पीकर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। आपके मोबाइल के अंदर भी दो चीज होती है, एक तो होता है माइक और एक होता है स्पीकर। माइक करता है आपकी आवाज को सामने वाले तक, वो आपकी आवाज को रिकॉर्ड करता है, क्या करता है? आपकी आवाज को रिकॉर्ड करता है और स्पीकर के माध्यम से बाहर देता है। मतलब आप देखो, मैं और आप बात कर रहे हैं, तो देखो मेरी आवाज तो माइक के थ्रू मेरे मोबाइल के अंदर जा रही है और स्पीकर के माध्यम से आपकी आवाज मुझे रिटर्न सुनाई दे रही है। आप ऐसे तो करते हो, कभी कभी आवाज नहीं आती तो हेलो हेलो करके रह जाते हो, इसका मतलब आपका माइक स्पीकर खराब है, आपको आवाज नहीं आ रही है आपकी सामने वाले की। मेरी बात समझो, सामने वाले की आवाज नहीं आ रही तो आप बोलोगे मेरा स्पीकर खराब है मोबाइल का, और आपकी आवाज नहीं जा रही सामने वाले को, तो मतलब आपका माइक खराब है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्पीकर और माइक को एक ही कर देते हैं, जबकि अलग अलग है ना। तो आप बोलोगे माइक आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस, और आपका स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस। समझ सकते हो ना? आपका स्पीकर को जो मोबाइल के नीचे आता है, पिन लगी होती है ना वहाँ, और माइक होता है जो ऊपर ऊपर लगा आता है ना। तो आप समझ गए इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। देखो डेफिनेशन समझो, एग्जाम्पल आप खुद बना दोगे, एग्जाम्पल आप खुद बना दोगे, तो डेफिनेशन समझो। इनपुट डिवाइस की क्या है डेफिनेशन बताओ? हाँ बिल्कुल, इनकी सही है डेफिनेशन, सभी सुनो। यही नहीं पढ़ रहे हैं और भी पढ़ रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है? ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट करने का कार्य करती है। क्या करती है? एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, डाटा एंटर करने का जो भी डिवाइस काम करती है वो इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस की क्या है डेफिनेशन बताओ? बोलो। ऐसी डिवाइस
बिल्कुल, कंप्यूटर से आउटपुट देने का कार्य करती है। देखो ऐसे आप क्या बोलोगे, आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो चीजों को जोड़ो आप। अब आप बोलोगे आउटपुट देने का कार्य करती है, मैंने अब बोला कि कैसा आउटपुट, आप तो नाम ही नहीं बोले तो आप बोलो कंप्यूटर से आउटपुट देने का कार्य करती है। क्या करती है? कंप्यूटर से आउटपुट देने का कार्य करती है। तो आप इनपुट और आउटपुट की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको?